अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपका क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त अनाया, जो आप सब के लिए मज़े मज़े की कहानियाँ लेके आती हूँ। तो क्या आप सब तैयार हैं आज की कहानी के लिए? सबसे पहले आप मेरी एक बात याद रखें, अपने मम्मा पापा का हमेशा कहना मानें। अगर आप अपने मम्मी पापा का कहना मानेंगे और स्कूल का काम रोजाना करेंगे तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे उम्मीद है आप मेरा कहना मानेंगे। आओ चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रमजान सेठ अली का बावर्ची था। सेठ साहब नाश्ते में अंडा जरूर खाते थे। एक बार रमजान गलती से अंडे की बजाय सालन ले आया तो उन्होंने रमजान की बहुत बेइज्जती की। रमजान को खूब बातें सुनाई। आज के बाद रमजान ने अहद किया कि वो हमेशा इस बात को याद रखेगा। एक दिन रमजान ने सब घर वालों को नाश्ता दे दिया था, लेकिन सेठ साहब अभी तैयार नहीं थे। रमजान ने सेठ साहब के लिए नाश्ते की तैयारी शुरू की। उसने अंडा तोड़ा तो खराब निकला। ओह, ये क्या हुआ? रमजान से बेइख्तियार निकला, क्योंकि अंडों की टोकरी खाली हो गई थी। वो पूरे किचन में अंडा तलाश करने लगा, मगर अंडा ना मिला। घबराहट में उसके हाथ पांव फूल गए। इतना वक्त नहीं कि बाजार जाकर अंडे लाए जा सकी। वो इस मसले का हल सोचने लगा। वो खिड़की में आया और बाहर झांका। वो बंगले का पिछला हिस्सा था। वहां एक बड़ा तालाब था जिसके गिर्द दरख्त और झाड़ियां थी। वहां बहुत सारे शुतुरमुर्ग रहते थे जिनको रमजान रोजाना खाना खिलाता था। अचानक इसके दिमाग में एक अनोखा ख्याल आया। वाह रमजान, तुमने क्या दिमाग पाया है? बस अब जल्दी से इस पर अमल कर लो। रमजान खिड़की पर चढ़ा और बाहर कूद गया। उसके कदम तेजी से झाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे और नजरें कुछ तलाश कर रही थी। आखिर उसे शुतुरमुर्ग का एक ठिकाना नजर आ गया। वो फुर्ती से आगे बढ़ा। उसने शुतुरमुर्ग को जाके सलाम किया और कहने लगा, आज मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। शुतुरमुर्ग उसे अपनी तरफ आता देखकर चौंकी और अंडों पर से उठ गई। जब रमजान करीब पहुंचा तो वो मुकाबले के लिए गर्दन ताने करती इसकी तरफ बढ़ी। रमजान को इस बात की तवक्को नहीं थी। वो ठिठक कर रुका और शश करते हुए बोला, मैं सिर्फ एक अंडा लेना चाहता हूँ, कल वापस कर दूंगा। सिर्फ एक अंडा एक दिन के लिए दे दो। मगर शुतुरमुर्ग ने इसकी इल्तिजा को नजरअंदाज कर दिया। जो ही वो आगे बढ़ता, शुतुरमुर्ग इस पर हमला कर देती। रमजान जानवरों से बहुत घबराता था। वो कोलू के बैल की तरह घोंसले के गिर्द घूम रहा था, मगर अंडों तक नहीं पहुंच पा रहा था। शुतुरमुर्ग बहुत शोर कर रही थी, जिसे सुनकर दूसरी शुतुरमुर्ग भी मदद को आ गई। मुकाबला सख्त हो गया था। रमजान खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहता था। वो शश की आवाजें निकालता अंडों पर झपटा और एक अंडा लिया, मगर एक शुतुरमुर्ग ने इसे इतनी जोर से काटा कि इसके मुंह से चीख निकल गई और अंडा भी हाथ से छूट गया। वो बौखला कर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए इसकी टोपी कीचड़ में गिर गई। वो पकड़ने के लिए रुका तो एक और शुतुरमुर्ग ने भी इसे काट लिया। वो का निपटा खिड़की पर चढ़ा और किचन में आ गया। शुतुरमुर्ग गुस्से में भरी खिड़की तक इसके पीछे चली आई थी। वो बहुत परेशान था कि मैं उन्हें रोज खाना खिलाता हूँ और आज उन्होंने मेरी मदद नहीं की। रमजान सख्त बदहवास था। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। इसने बावर्ची खाने से झांका। सेठ साहब अभी बाहर नहीं आए थे। रमजान ने हवास बहाल किए और दूसरी चीजों के अलावा एक कबाब तेलकर और प्लेट में सजाकर ट्रे में रख दिया। इतनी देर में सेठ साहब अपने कमरे से बाहर आ गए थे और अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ रहे थे।
रमज़ान दिल ही दिल में दुआएं पढ़ता किचन से बाहर निकला, मगर उसने चेहरे ऐसा बना रखा था जैसे कोई बात ना हो। सेठ साहब अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। रमज़ान ने ट्रे में से चाय, स्लाइस, मक्खन और आखिर में कबाब की प्लेट सेठ साहब के आगे रखी। उन्होंने सब चीज़ों पर नज़र दौड़ाई। रमज़ान धमाके का मुंतज़िर था, मगर कुछ न हुआ। बल्कि सेठ साहब बोले, रमज़ान, अच्छा हुआ तुम अंडा नहीं लाए, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, ये किताब भी वापस ले जाओ। ये कहकर उन्होंने स्लाइस और चाय से नाश्ता शुरू कर दिया। रमज़ान ने सुकून की गहरी सांस ली। सेठ साहब का छोटा बेटा साइम भी मौजूद था। बोला, रमज़ान चाचू, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, आपको कुछ चाहिए? रमज़ान चाचू घबराकर बोला। जी, वो जिलेबी अलिफाटे दी, साइम ने मुस्कुराकर कहा। रमज़ान ने जिलेबी दी और किचन की तरफ बढ़ गया। अगले दिन घर में दावत थी। रमज़ान बहुत मसरूफ़ था। प्याज काटते हुए इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि खिड़की के बाहर से कक की आवाज़ें आईं। रमज़ान ने बनाया और खिड़की में आ गया। रमज़ान अक्सर वहाँ बच्ची कच्ची चीज़ें फेंक दिया करता था। शुतुरमुर्ग उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगी। रमज़ान ने गुस्से से उन्हें मुक्का दिखाया और चनलुआ, ए जाओ यहाँ से, भागो, आज तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। बेवफा दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा। शुतुरमुर्ग बोले, हम बहुत भूखे, हमें कुछ खाने को दो। रमज़ान ने उन्हें कल वाला वाक़या याद दिलाया तो शुतुरमुर्ग कहने लगे, आज हमें खाना खुला दो, हम अगली दफ़ा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन रमज़ान ने साफ साफ मना कर दिया और आइंदा खाना न देने का बोल दिया। इस तरह उनको अपने किए की सज़ा मिल गई। तो बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है कि हमें अपने हमसायों का ख्याल रखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उनकी ज़रूरियात का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिए और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।